बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के एंड पे मैंने जिक्र किया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर का जो मर्ज़ है उसके दांतों और मसूड़ों के असरात को देखेंगे। तो उस हवाले से आज की हमारी वीडियो है और ये हम देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं ये जिक्र करना चाहूँ कि 2017 में एक बुकलेट पब्लिश हुआ था मेरा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुकलेट था जिसका टाइटल था इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस ऑन गम्स एंड टीथ। तो इसमें हमने जिक्र किया था कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है और कौन से मुज़र असरात हैं या ओरल कॉम्प्लिकेशंस हैं या मैनिफेस्टेशंस हैं जो डायबिटीज़ की दांतों और मसूड़ों पर होती हैं और उसको किस तरीके से हमने उसका बचाव करना है, उसको प्रिवेंट किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक शॉर्टली देख लेते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर का मर्ज़ होता क्या है। होता यह है कि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की या तो कमी वाक़ हो जाती है, जो कि आमतौर पर यंग एज में होती है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और दूसरी क्या होता है कि इंसुलिन तो मौजूद होती है लेकिन हमारे मसल्स और लीवर, हमारे जो पट्टे हैं और जो जिगर है, उसमें उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है और जिसकी वजह से जो भी हम ग्लूकोज ले रहे हैं, शुगर हम इंटेक कर रहे हैं, तो वो बॉडी में जाकर वो डिज़ोल्व नहीं होती। जो उसका फंक्शन है उसकी वजह से वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती और वो फिर शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर और उसके फिर मुज़र असरात आते हैं पूरे जिस्म के अंदर। तो हम देख लेते हैं शॉर्टली, क्योंकि इसमें 15-20 ऐसी चीज़ें हैं जो मुज़र असरात हैं जो मसूड़ों पर और दांतों पर रूनुमा होते हैं। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इसका। डायबिटीज़ में होता क्या है कि जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है या ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है तो उसकी वजह से असरात सामने आते हैं और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है हमारे मसूड़ों के अंदर या हमारे मुंह के अंदर, उसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, जिसे हम मास्कोरा कहते हैं या पेरियोडोंटाइटिस या पेरियोडोंटल डिजीज़ हमारी ज़ुबान में कहा जाता है। और इसकी वजह से डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स या दांतों के दरमियान में हड्डी गलती है और गैप पैदा होते हैं दांतों में, फिर खाना फंसता है, चीज़ें फंसती हैं, जिसकी वजह से मज़ीद मुंह लॉस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दांत हिलने लग जाते हैं और टूथ लॉस भी हो सकता है, मतलब दांत निकालने भी पड़ सकते हैं। तो ये जो पेरियोडोंटल डिजीज़ की फॉर्मेशन है ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर शुगर के मर्ज़ की वजह से, ये छठी बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसे कहते हैं। छठा बड़ा असर होता है शुगर की वजह से। और असरात जो बॉडी में होते हैं वो क्या हो सकते हैं, उसमें हमारे आंखों पर असरात पड़ सकते हैं जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, हमारे गुर्दों पर असरात पड़ सकते हैं जिसको नेफ्रोपैथी कहा जाता है, उसके अलावा दिमाग पे असरात पड़ सकते हैं जिसको न्यूरोपैथी कहा जाता है, और शरियानों के ऊपर जो दिल की शरियानें हैं और हमारे दिमाग की शरियानें हैं उन पे भी मुज़र असरात पड़ सकते हैं। और जो भी ज़ख़म जिस्म में होता है वो उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती, वो ज़ख़म भरता नहीं है शुगर की वजह से। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं और जैसे जिस्म में पूरे वो डिलेड वुंड हीलिंग जिसे हम कहते हैं कि ज़ख़म नहीं भर रहे, तो उसी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे मुंह के अंदर आता है तो वहाँ पर भी ज़ख़म नहीं भरता। और सिमिलरली अगर कोई हम ट्रीटमेंट लेते हैं, दांत को निकलवाते हैं या फिर कोई ऐसा गम थेरेपी करवाते हैं जो डीपली की जाती है, उसकी वजह से भी ज़ख़म भरने में मुश्किल हो सकती है, स्पेशली इन केस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, ऐसा शुगर का मर्ज़ जो कि कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे मरीज़ों में पहले से टेस्ट करवा कर हम चेक कर लेते हैं और फिर उनको एडवाइस की जाती है डिफरेंट मेडिसिन भी, और डिफरेंट तरीके से उनको मैनेज किया जाता है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, जो मुज़र असरात हमारे आते हैं, ये ओरल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं मुंह के अंदर, मसूड़ों के अंदर, दांतों में, वो है मास्कोरा या पेरियोडोंटल डिजीज़। उसके अलावा क्या होता है, इसमें सेलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, ये जो थूक बनाने वाले गदूद होते हैं उनके अंदर भी मसला पैदा हो सकता है। और उसके होता क्या है कि जो हमारे थूक की मिकदार है वो मुंह के अंदर कम हो जाती है। जो इंसान का थूक है या सलाइवा है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जरासीम कुछ होती हैं या जरासीम के खिलाफ काम करती हैं। तो जैसे ही आपके मुंह के अंदर थूक बनना कम हो जाता है तो एक तो ड्राइनेस की फीलिंग पैदा हो जाती है, दूसरा वहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं या जो जरासीम हैं वो ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि थूक कम होने की वजह से दांतों में कीड़ा लगने का अमल बढ़ जाता है, जिसे डेंटल केरीज कहा जाता है। तो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेंटल केरीज हो जाता है शुगर के मर्ज़ में, क्योंकि वहाँ पर थूक कम बन रहा है और मुंह में ड्राइनेस पैदा हो रही है। उसके अलावा इसकी क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो जरासीम हैं, जैसे कि
कुछ फंगस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, वो भी अपना काम करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ मुंह के अंदर पैदा होती हैं। और उसमें से एक है कैंडिडियासिस। और कैंडिडियासिस क्या चीज़ है कि मुंह के अंदर फंगस ज़्यादा पैदा होता है और सफ़ेद रंग के पैचेस बन जाते हैं और ये फिर गम हेल्थ को और आपकी ओरल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा क्या है, पल्पाइटिस। जब कीड़ा लगता है और कीड़ा प्रोग्रेस करता है, नर्व तक आता है दांत की, तो उसकी वजह से दर्द पैदा हो जाता है और फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, और क्या पैदा हो सकता है इसमें, लाइकन प्लैनस एक चीज़ है। लाइकन प्लैनस, उसमें होता क्या है कि सफ़ेद, सुर्ख या जामुनी रंग के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है मुंह के अंदर, जो फिर खाने पीने से भी तकलीफ होती है, उसमें दर्द होता है, सोजिश होती है, और इसको लाइकन प्लैनस कहा जाता है। और जो इसकी किस्म मुंह के अंदर होती है उसको ओरल लाइकन प्लैनस कहा जाता है। तो ये कंडीशन भी शुगर के मरीजों में जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, शुगर का मर्ज कंट्रोल में नहीं है, उनमें ये पैदा हो सकती है। उसके अलावा अल्सरेशन हो सकती है। हमारे जो होंठ हैं उनके जो एंगल्स हैं, ये जो जगह हैं साइड में, यहाँ पर ड्राइनेस पैदा होती है, इसको हम चिरोसिस कहते हैं। ये भी एक मैनिफेस्टेशन है या एक मुज़र असर है शुगर का जो मुंह में पैदा हो सकता है। इसके अलावा बर्निंग माउथ सिंड्रोम एक चीज़ है, पूरे मुंह के अंदर एक बर्निंग सेंसेशन होती है और ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर ज़्यादा पैदा हो सकती है। ये भी शुगर के मर्ज़ की वजह से पैदा हो सकती है। और आखिर में क्या होता है कि जब ये मांसपुरा लगता है, ये सारी कंडीशन पैदा हो जाती है, हड्डी मुंह में गल रही है शुगर की वजह से, तो अल्टीमेटली दांत हिलने लग जाते हैं, फिर दांतों को निकालना पड़ सकता है, दांत अपनी जगह छोड़कर उनमें गैप पैदा हो जाता है और इसको पैथोलॉजिकल टूथ माइग्रेशन कहा जाता है। और जब दांत निकल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर हड्डी गलने की वजह से दांतों को लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो शुगर के मर्ज को आपको सीरियस लेना पड़ेगा, इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा और अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। शुगर के मरीज़ के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि वो 6 महीने साल में एक दफ़ा अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं और अगर वहाँ पर मांस हो रहा है, वहाँ पर पथरी जम रही है, तो वो उसकी कंप्लीटली सफाई भी करवा लें। कहीं पर कोई कीड़ा लगने का मर पैदा हो चुका है तो वो उसकी फिलिंग करवा लें। कहीं पर उससे आगे नसों तक मसला पैदा हो चुका है तो उसकी रूट कैनाल करवा लें। और जो दांत अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं और उनको निकालना पड़ सकता है तो उनकी जगह दांतों को लगवा लें। तो अपनी मुंह की सेहत को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। और अगर आप शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं या अगर आपके घर में किसी को भी शुगर है, क्योंकि एक मरूसी बीमारी है, तो आपको वक्त से पहले ही अपना ख्याल करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।